जय राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। आशा है दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो भाई आज की वीडियो में आप देखेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का 37वां वीडियो। ठीक है, भागवत कथा का 37वां वीडियो आप जो है आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो हो सकता है बड़ा रहे, आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा रोक करके वीडियो देखिएगा पूरा, है ना। अगर आपने छोड़ दिया, थोड़ा सा देख के आपने छोड़ दिया, तो जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि पूरा ज्ञान आप कई सारा ज्ञान छोड़ देंगे, है ना। तो पूरा अगर समय कम है तो थोड़ा सा वीडियो रोक करके अपना काम करिएगा, फिर वहाँ से कंटिन्यू करिएगा, है ना। देखिएगा पूरा, तभी आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का पूरा ज्ञान मिल पाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ज्ञान आप खो देंगे, है ना। और जब ये चीज़ आप अभी ये चीज़ जब वीडियो छोड़ देंगे तो आगे नहीं समझ में आएगा। आप सोचोगे कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। आपके प्रश्नों के जो उत्तर हैं धर्म से संबंधित वो अधूरे रह जाएंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अब भाई सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं कि आपने सृष्टि के बारे में तो बताया, लेकिन बहुत शार्ट्स मतलब बहुत छोटे में बता दिया है। आप विस्तार से हमें सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, किन के द्वारा हुआ है, कैसे हम लोग जो ये आज देख रहे हैं ये जीव जंतु हैं कहाँ से आए हैं, है ना। कैसे ये बाघ आया है, कहाँ से ये आया, है ना। तो ये हमें विस्तार से आप बताइए, है ना। तो सुखदेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं कि भाई चलिए ऐसा जो है मिला है कि जो बिल्कुल विस्तार से पूछ रहा है, तो बहुत खुश होते हैं। तो बताते हैं कि देखिए भाई जो है दक्ष के बारे में आपने देखा था कि उनके पिता कौन हैं, क्या हैं। तो अब देखिए दक्ष की जो शादी होती है उनका नाम है असिकनी। ठीक है, असिकनी की जो है ये पत्नी होती हैं, पहली पत्नी असिकनी। और इनसे जो है 10,000 पुत्रों का जन्म होता है, उत्पन्न होते हैं। किसके? प्रजापति जो दक्ष हैं उनकी पत्नी असिकनी से 10,000 पुत्र उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये क्या कहे गए, इनके नाम क्या थे? सभी 10,000 पुत्रों के नाम हर्यश्व सभी के नाम थे, है ना। अब भाई ये अपना जब लेते हैं, जन्म लेते हैं, उत्पन्न होते हैं, कुछ दिनों बाद जो है नारद जी इनको देखते हैं कि भाई ये लोग अपना तप कर रहे हैं, घोर तप कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद इनसे भाई मिलते हैं नारद जी। और नारद जी का काम आप जानते हैं, या तो भिड़ाते हैं या घूमते रहते हैं, है ना। तो अच्छा, ये नारद जी क्यों जो है एक जगह ठहरते नहीं हैं, जो है क्यों एक जगह से दूसरे, एक लोक से दूसरे लोक में हमेशा आती जाती रहती हैं, तो इसका भी कारण आप इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए ये भाई जो 10,000 पुत्र थे इनसे बातें करते हैं नारद जी। अच्छा, जो प्रजापति दक्ष थे उनका ये भाई इनको मिला हुआ था आर्डर अपने पिता से, अपने पूर्वजों से कि भाई आप जो है सृष्टि का विस्तार करिए, है ना। तो अब इन्होंने पुत्रों से कहा कि भाई आप जो है सृष्टि का विस्तार करिए, जो 10,000 पुत्र थे, है ना। और ये इन लोगों का मन लग नहीं रहा था, ये तप कर रहे थे। अब इतने में नारद जी आ जाते हैं, नारद जी मिलते हैं इनसे और अब बताने लगते हैं कि भाई देखिए आप जो है अनेक मुनि और सिद्धजन वहाँ रहते हैं, है ना। वहाँ जा कर के स्नान करते हैं, जहाँ उस जगह पे जो है जो जहाँ पे ये स्नान करते हैं ये पश्चिम दिशा में है ना। और ये सिंधु से माने सिंधु नदी से होकर के समुद्र में मिलती है। ठीक है, अनेक मुनि और जो है जो सिद्ध जन है वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और अब भाई ये मतलब नारद जी अपना बता रहे हैं कि यार देखो अब सन्यास का जीवन ज़्यादा अच्छा है, आप सन्यास की तरफ चलो और
तमाम चीज़ें बताते हैं कि भाई वहाँ पे क्या क्या है, कौन कौन से मुनि रहते हैं उस जगह। वो जगह बहुत ही अच्छी है, वहाँ चलिए, वहाँ जाइए आप। अब लेकिन इनके जो बच्चों के मन में था कि पिता ने हमें कहा है कि भाई आप जो है सांसारिक जीवन को आगे बढ़ाना है, हमें जो है सृष्टि को आगे बढ़ाना है, पिता ने हमें ऐसे कहा है। अब नारद जी जो है बता रहे हैं कि ऐसे इस तरह आप करें। और ये सभी जो है मतलब एक ही, जो 10,000 थे ना, सभी एक ही स्वभाव के थे, अलग अलग स्वभाव नहीं था, है ना। जहाँ थे सब साथ में थे एक जगह। फिर देखिए अब क्या कहते हैं नारद जी, समझिए। तब इनके पास आकर नारद जी ने कहा, ओ हर्यश्व गण, है ना। अब एक बार तो हल्के में इन्होंने बताया नारद जी ने कि भाई ऐसे ऐसे है यार, वहाँ सिंधु नदी, जो सिंधु नदी के पास वो तीर्थ स्थान है, वहाँ पे जाइए और मुक्ति पाइए। तो ये लोग, अब इनके दिमाग में था भाई कि यार पिताजी तो कहे सृष्टि चलाने के लिए, और नारद जी बोल रहे हैं कि वहाँ जाओ। तब नारद जी ने देखा कि यार ये लोग तो हल्के में ले लिए मेरी बात, है ना। तो कहते हैं तब इनके पास आकर नारद जी ने कहा, ओ हर्यश्वगण, तुम प्रजापालक होकर भी बहुत मूर्ख हो, है ना। अब जो है देखिए चढ़ा रहे हैं इनको, तुम इस पृथ्वी का अंत देखे बिना प्रजा को कैसे उत्पन्न करोगी। एक ही पुरुष वाले राष्ट्र को निकलने का मार्ग न दिखने वाले बिल को, समझ रहे हैं, बहुरूपड़ी स्त्री को, व्याभिचारिणी स्त्री के पति को, चाकू और वज्र से बने खुद ही घूमने वाले चक्र को देखे बिना तुम अपने सर्वज्ञ पिता की असली आज्ञा को समझे बिना ही उसके अनुरूप सृष्टि कैसे कर सकोगे, है ना। और देखिए अब जब इस तरह नारद जी कहते हैं, फिर क्या होता है, नारद जी की बात सुनकर हर्यश्वगण सोचने लगे कि यार अब क्या किया जाए, संन्यास की तरफ चला जाए कि पिता के द्वारा बताए गए सृष्टि किया जाए, है ना। तो अब जीव का नाम का शरीर ही तो नारद जी की बताई गई भूमि है, जो आत्मा का अनादि बंधन स्वरूप है। उसका अंत देखे बिना किसी मिथ्या कर्मों में लगे रहने से क्या फायदा होगा, है ना। बिना भगवान के ध्यान किए और कर्मों से क्या फायदा होगा। जिस भगवान को पाकर प्राणी जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है, उस परमात्मा को जाने बिना संसार के अन्य व्यर्थ के कर्मों को करने से क्या फायदा होगा। अब जब ये लोग सोच रहे थे तो नारद जी ये भी तर्क दे रहे हैं, ये भी चीज़ें बता रहे हैं। अब देखिए नारद जी का उपदेश सुनने के बाद हर्यश्वगणों अपने रास्ते चल दिए। यानी क्या किए, अब जब नारद जी ने उपदेश दिया तो अब ये लोग एकदम निश्चिंत हो गए कि भाई अब हमें सृष्टि का निर्माण नहीं करना है, हम लोग सीधा अब जाएंगे, संन्यास लेंगे और तप करेंगे और मुक्ति पाएंगे। हमें सृष्टि को नहीं चलाना है, हमें सृष्टि को आगे नहीं बढ़ाना है ना। इतना कहकर ये लोग सभी 10,000 जो थे चल देते हैं, और नारद जी भी अपना नारायण नारायण करते हुए अपने रास्ते पे वो आगे बढ़ जाते हैं। अब नारद जी का उपदेश पाकर अपने पुत्रों को कर्तव्य से जो है हटने का सुना, तो जो भाई नारद जी ने उपदेश दे दिया, उनके लड़के चले गए तप करने। अब ये बात जब दक्ष को पता लगी तो बहुत दुख हुआ कि बताइए, हमने बच्चों को अपने समझाया कि आप लोग सृष्टि को आगे बढ़ाइए, और ये जो है नारद जी आकर के बहका दिए हमारे पुत्रों को, अब ये बच्चे हमारे तप करने चले गए, है ना। तो बड़ा दुख हुआ इनको, दक्ष को। उसके बाद फिर देखिए भाई ब्रह्मा जी आते हैं, समझाते हैं कि ठीक है, अब आप जो है भाई आप आगे बढ़ाइए सृष्टि को, जो हुआ उसे छोड़ दीजिए, भूल जाइए, है ना। तब फिर जो है जो अपनी पत्नी से 1,000 पुत्र उत्पन्न करते हैं राजा दक्ष, ठीक है, प्रजापति दक्ष। और इनके नाम क्या थे 1,000 पुत्रों के, सबलाश्व, सबलाश्व इन पुत्रों का जो 1,000 थे उनका नाम था, ठीक है। अब भाई ये लोग आते हैं, खेलते कूदते अपना काम करते रहते हैं। अब देखिए ये भी, अब इनका ध्यान हटने लगा, ये भी अपने भाइयों की तरह तप करने लगे, है ना। तो अब भगवान की तरह ये भी लीन थे, इनको भी सृष्टि
आगे बढ़ाने का कोई दिल से इच्छा नहीं थी। अब भाई ये जो है आ जाते हैं नारद जी फिर, और जैसे उनके माने अपने भाई, जैसे इनके पहले के जो 10,000 भाई थे, जैसे नारद जी ने समझाया था वैसे इनको भी समझा दिए। जब अब इनको भी समझा दिए, इनका भी तो मन पहले से ही ध्यान में था, तो ये लोग भी अपना निकल जाते हैं संन्यास के लिए। और अब जा कर के वहाँ सरोवर स्नान करके ओमकार का जप करते करते अपना जो है भगवान में लीन रहने लगे, अपना संन्यास ले लिए जीवन से। अब भाई फिर नारद के बारे में फिर जब ये बात पता लगी कि हमारे फिर जो अगले पुत्र थे, जो 1,000 पुत्र थे, इनको भी नारद जी ने अपना बहका करके संन्यास दिला दिया है, तब जो है दक्ष बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि बताइए, मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, आप सृष्टि चलाओ, और ये हर बार आकर के बच्चों को जो है बहका देते हैं। अब देखिए दक्ष जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, देखिए कहते हैं नारद जी को पापी, नारद जी को संबोधित कर रहे हैं, पापी जो अभी देव ऋषि और पितृ ऋण से उत्तीर्ण नहीं हुए थे, है ना। तो अब ये देखिए जीवन में ऋण, जैसे प्राचीन इतिहास आपको मैंने बताया था कि देव ऋण क्या है, ऋषि ऋण क्या है, पितृ जो पिता का ऋण है वो क्या है, ये सब मैंने आपको विस्तार से बताया है कि क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्राचीन इतिहास के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। तो जो अभी अब देखिए दक्ष कर रहे हैं अपने पुत्रों को, पुत्रों के बारे में कि भाई जो हमारे पुत्र थे वो देव ऋषि और पितृ ऋण से उत्तीर्ण नहीं हुए थे, जिन्होंने कर्म के विषय में कोई विचार नहीं किया था, उन मेरे पुत्रों को के इहलोक और परलोक दोनों ही लोकों में प्राप्त होने वाले श्रेय को तूने नष्ट कर डाला। बहुत क्रोधित हैं, बहुत गुस्से में हैं दक्ष। उसके बाद क्या कर रहे हैं, तुम निर्दयी हो, बहुत ज़्यादा उनको भाई गुस्से में है ही, बहुत ज़्यादा भला बुरा बोलते हैं इनको। क्या तू यह समझता है कि उनके संन्यास वेश धारण कर लेने से ही उनको स्नेह बंधन काट देने वाली शांति प्राप्त हो जाएगी? तेरा यह विचार ठीक नहीं, क्योंकि बिना ज्ञानी हुए केवल तेरे बहका देने से ही उन्हें वैराग्य नहीं प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, मानव जो है, जब तक भाई अगर कोई भी आदमी है, जब तक वो सांसारिक जीवन को जिएगा नहीं तो उसके सुख को, उसको दुख को कैसे जानेगा, है ना। तो वही कह रहे हैं कि मानव विषयों का जब अनुभव नहीं करेगा, उसकी दुख को, उसको सुख को अनुभव नहीं करेगा, तो उसको वैसा वैराग्य नहीं मिलेगा जैसा जब वो असली में समाज जो होता है, जो जीवन होता है, गृहस्थ जीवन होता है, जब भोग करेगा तब उसके बाद जो है असली वैराग्य उसको पता लगेगा। और वो जो है वो वैराग्य आपके बहकाने से वो वैराग्य प्राप्त नहीं होगा जो वो अनुभव करके पाएगा, है ना। तो अब भाई इस तरह जो है दक्ष क्रोधित हैं। दक्ष ने कहा हमने सहन कर लिया, फिर भी तुमने बुरा किया। भाई ठीक है, आपने जो है बच्चों को बिगाड़ा, लेकिन हम लोगों ने, मतलब आपने बहकाया, जो उनका कर्म था उनसे जो है हटाया आपने, लेकिन फिर आपने वही दोबारा काम किया, फिर बच्चों को आपने जो उनको काम करना था उनसे कर्महीन कर दिया, आप फिर दूसरी जगह भेज दिए। अब देखिए फिर भी तुमने बुरा किया। कह रहे हैं कि भाई अब जो है नहीं, अब क्षमा आपको किया जाएगा। इसलिए ओ मूर्ख, सब लोगों में विचरते हुए तेरे ठहरने का कोई निश्चित स्थान न रहेगा। तो भाई अब देखिए नारद जी को दक्ष शाप दे देते हैं कि क्या कहते हैं कि भाई आप जो है, जो एक लोक से दूसरे लोक आप हर जगह कहीं भी जाएंगे, जाते रहेंगे, लेकिन कहीं रुकने का स्थान आपको नहीं मिलेगा, ऐसा जो है दक्ष शाप देते हैं। ठीक है, तो तब नारद ने कहा कि भाई बहुत अच्छा,
कहकर दक्ष का वह शाप स्वीकार करते हैं, क्योंकि संसार में सच्चा साधु वही है जो शक्तिशाली होकर भी दूसरों के अपराधों को सह ले। देख रहे हैं, तो इतना बड़ा जो है शाप दक्ष ने नारद जी को दिया, लेकिन नारद जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो गुस्सा नहीं हुए, है ना। वो कहते हैं भाई कि ठीक है, आपका मैं जो है शाप को स्वीकार करता हूँ। और यही चीज़ देखिए, जो शक्तिशाली होते हैं, जो अंदर से मजबूत होते हैं, वो हर चीज़ की प्रतिक्रिया जो भाई प्रतिक्रिया होती है ना, वो नहीं देते हैं। ये होती है महानता की निशानी, है ना। अब भाई वो शाप दे दिए, नारद जी अपना निकल गए। अब फिर जो है दक्ष जो थे वो सोच में पड़े हुए थे कि बिल्कुल उदास सोच में बैठे थे। फिर जो है ब्रह्मा जी आते हैं कि भाई ठीक है, जो हो गया हो गया, अब आप फिर से जो है सृष्टि का जो आगे क्रम है बढ़ाना है, उसको आप ध्यान दीजिए, उसको आगे इसके लिए काम करिए आप, है ना। दक्ष से कहते हैं ब्रह्मा जी, ठीक है। तो फिर भाई ब्रह्मा जी अपनी जो पत्नी थी असिकनी से 60 पुत्रियां जो है उत्पन्न करते हैं, है ना। और एक दूसरी पत्नी थी, उनसे जो है 2 लोगों को उत्पन्न करते हैं, भयंकर भूत को और विनायक की और भयंकर भूत की उत्पत्ति करते हैं अपनी दूसरी पत्नी से दक्ष, ठीक है। तो अब देखिए 60 पुत्रियां जो दक्ष से उत्पन्न हुई। अब देखिए पुत्र को उन्होंने उत्पन्न नहीं किया है दक्ष ने। एक बार आपने देखा 10,000 फिर 1,000 पुत्रों को जन्म दिए थे, लेकिन वो सृष्टि का विस्तार नहीं किए। अब जो है 60 पुत्रियों का इधर और उधर दूसरी पत्नी से भयंकर और विनायक को जो है उत्पन्न किए हैं, है ना। और इधर जो ज़्यादा पुत्रियां हैं उधर मात्र 2 हैं। देखिए भयंकर और विनायक बस 2 हैं, है ना। और जो पहली पत्नी उनसे 60 पूरी पुत्रियां जन्म हुई हैं, है ना। तो अब देखिए इन पुत्रियों को जो है प्रजापति दक्ष बहुत मानते थे, बहुत प्रेम करते थे। तो अब इनकी शादी जो 60 पुत्रियां थी, इनकी शादी देखिए धर्म से करते हैं 10 पुत्री की। 60 पुत्रियां हैं तो अलग अलग लोगों से अपनी पुत्री का विवाह करते हैं। जैसे देखिए धर्म से अपनी 10 पुत्री का विवाह करते हैं, कश्यप से 13 पुत्रियों का विवाह करते हैं, चंद्रमा से 27 पुत्रियों का विवाह करते हैं, और भूत से 2 पुत्रियों का विवाह करते हैं, और 2 पुत्रियों का विवाह अंगीरा और उषासस्व से करते हैं, ठीक है। और तार्क्ष्य से 4 पुत्रियों का विवाह करते हैं, ठीक है। तो अब जो धर्म से 10 पुत्रियों का इन्होंने विवाह किया है, उनके नाम आप देख लीजिए क्या क्या है। देखिए भानु, लंबा, ककुभ, जामी, विश्वा, साध्या, अरुत्वती, वसु, मुधरता, संकल्प, ठीक है। तो ये जो है 10 पुत्रियों का विवाह धर्म से दक्ष ने किया है। और देखिए भानु का पुत्र होता है देव ऋषभ, ठीक है। और देव ऋषभ का पुत्र है इंद्रसेन, ठीक। अब देखिए लंबा का पुत्र है विद्योत, और विद्योत का पुत्र स्तन युक्तनु है, ठीक। अब देखिए कश्यप से इन्होंने 13 पुत्रियों का जो है जन्म हुआ है। मतलब कश्यप से भाई 13 पुत्री का इन्होंने विवाह किया है। अब देखिए चंद्रमा से जो इन्होंने 27 पुत्रियों का विवाह किया था, तो भाई कोई कारणवश जो है दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया कि इनको भाई तुमको क्षय रोग हो जाएगा, है ना। और जो है जब ये भाई श्राप दे देते हैं तो उनको लड़का भी पैदा नहीं होता, पुत्र की प्राप्ति नहीं होती इनको। 27 पुत्री थी सभी को, है ना। लेकिन फिर भाई चंद्रमा ने जो है पूजा अर्चना की, उनकी क्षमा इत्यादि मांगा है। तो देखिए तब इन्होंने आशीर्वाद दिया है कि ठीक है, कृष्ण पक्ष
में आप नष्ट हो जाते हो, लेकिन शुक्ल पक्ष में आप पूर्ण हो जाओगे, ये मेरा वरदान है। लेकिन तब भी उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान, तब भी उनको पुत्र नहीं होते हैं ना, उनको ये वरदान नहीं मिलता है। ठीक है। और देखिए, इन्होंने 2 पुत्रियों का विवाह अंगीरा और कुशास से किया है। अब देखिए, जो तार्क्ष से 4 पुत्रियों का विवाह किया है, उनका नाम क्या क्या है? उनका नाम देखिए, विनीता, कुद्रु, पतंगी, यामिनी, ये 4 पुत्रियां हैं। अब देखिए, जो विनीता हैं, जो गरुड़ भगवान, जो विष्णु भगवान का वाहन है गरुड़, उनसे जो है विनीता से ही उत्पन्न हुए हैं गरुड़, है ना, जो गरुड़ आदि पक्षी हैं। ठीक है। और क्रुदु से भाई नाग उत्पन्न हुए हैं। पतंगी से भाई जो है पक्षियाँ उत्पन्न हुई हैं। यामिनी से सलक जो हैं, सलक आदि उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। अब देखिए, ये इनके जितने भी भाई जो दक्ष के संतान की संतान हैं, इन्हीं से तीनों लोकों का निर्माण हुआ है। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, ये इन्हीं के जो संतान रहे हैं, दक्ष के संतान रहे हैं, सब मिला करके ये स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, इन्हीं का निर्माण हुआ है। जितने भी जीव जंतु आप देख रहे हैं, इन्हीं के वंशज हैं, है ना, दक्ष के। और देखिए, अब जो भूत की पत्नी थी सरूपा, ठीक है, भूत से शादी किए थे, तो सरूपा से करोड़ों रुद्र पैदा हुए, है ना। अब 10 मुख्य रुद्र को आप जान जाइए, जो सरूपा से, जो भूत की पत्नी है सरूपा, तो 10 मुख्य रुद्र हैं, वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, रैवत, भव, भीम, वाम, उग्र, विशाकपि, अजैकपात, अहिर्वन्यो, बहुरूप, महान। ठीक है। तो ये जो है 10 जो मुख्य रुद्र हैं, वो आप जान गए। ठीक। अब देखिए आगे, धर्म की जो और पत्नियां हैं, उनके पुत्रों को आप देख लें। जैसे ककुभ के पुत्र होते हैं संकट, संकट के पुत्र होते हैं भीकर। ठीक है। और इनके जो है कीकर के सब पुत्र जो है दुर्गाभिमानी देवता हुए हैं। अब देखिए, जामी के स्वर्ग उत्पन्न हुए हैं, और स्वर्ग से नंदी उत्पन्न हुए हैं। विश्वा से विश्वदेव हुए हैं। विश्वदेव के कोई पुत्र नहीं थे। ठीक है। ये सभी किसकी पत्नियां हैं? धर्म की, है ना। और पुत्री किसकी हैं? दक्ष की। आगे देखें, मरुत्वती, है ना, मरुत्वती, इनके 2 पुत्र हैं। जयंत देखिए, साक्षात भगवान विष्णु के अंश हैं। अब आगे मुहूर्तों को देखिए, मुहूर्तों के मुहूर्त नाम के अभिमानी देवता जन्मे हैं मुहूर्तों से। ठीक है। जो जीव को समय समय पर उनके कर्मानुसार जो शुभाशुभ, जो अच्छे कर्म जो फल देते हैं, वो दिया करते हैं। अब देखिए, संकल्प जो पत्नी थी धर्म की, तो उनसे संकल्प पुत्र होता है, फिर उनसे संकल्प से काम होता है। अगली जो है वसु से 8 वसु पुत्र होते हैं। इनके नाम क्या क्या हैं? द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु, विभा, वसु, है ना। ये 8 पुत्र हो गए इनके। और इनकी द्रोण की पत्नी हैं अभिमति, इनसे 3 पुत्र हुए हैं। हर्ष, शोक, भय, ये 3 इनको पुत्र हुए हैं। और देखिए, अगली जो पत्नी है धर्म की प्राण, उनसे जो है ऊर्जस्वती, और ऊर्जस्वती से 3 पुत्र होते हैं, सह, आयु और पुरोजन। ठीक है। और देखिए, ध्रुव, अगली पत्नी जो ध्रुव हैं, ध्रुव से धरणी, है ना, ध्रुव से धरणी, और अनेक नगर इन्हीं से, धरणी से उत्पन्न हुए हैं।
आगे देखें, अर्क से जो है, अर्क से जो है अब देखिए, अर्क से, अर्क की पत्नी है वासना, वासना से पुत्र तप उत्पन्न हुए हैं। अग्नि, अग्नि से जिनकी पत्नी धारा हैं, इनसे अनेक पुत्र द्रविड़क नाम के हुए हैं। और देखिए, अग्नि के और भी पुत्र हैं स्कंद, उनके जो पुत्र हुए हैं विशाख हैं। ठीक है, दोष, दोष की पत्नी जो है सरवरी हैं, और उससे जो है शिशुमार नाम का पुत्र ने जन्म लिया है। ठीक है, तो वसु के 8 पुत्रों की जो है ये चर्चा हो रही है। ठीक है, अब अंतिम पुत्र को आप समझें। अंतिम पुत्र हैं 8वें नंबर की विभा वसु। ठीक है, इनकी जो पत्नी है उनका नाम है उषा। उषा से 3 पुत्र होते हैं। कितने होते हैं? 3 पुत्र। 3 पुत्र होते हैं। कौन कौन से? वियुष्ट, रोचिष, आतप, है ना। और आतप के जो पुत्र होता है उसका नाम है पंचयाम। क्या है? पंचयाम, है ना। यानी पंचयाम का मतलब क्या है? 5 पहर का दिन पुत्र। इसी के कारण लोग कर्मों में जो है कर्मों को लेकर के सजग हुए, जागरूक हुए, है ना। अब आ जाइए, अंगीरा को आप देखिए, जिससे दक्ष ने शादी की है, माने दक्ष की पुत्री की शादी हुई है अंगीरा से। तो माने दक्ष की पुत्री से, पुत्रियों को आपने देखा था ना कि 60 पुत्रियों का अलग अलग लोगों से शादी की है, तो अंगीरा से भी अपनी पुत्री का विवाह किया है दक्ष ने। तो देखिए, इनकी पहली पत्नी जो स्वधा हैं, उससे जो है पृथ्वीगण का जन्म, और दूसरी पत्नी से, अंगीरा की दूसरी पत्नी से जिसका नाम सती था, उससे जो है अथर्वागिरस नाम का एक वेद पुत्र जो है उनको ग्रहण किया है। और देखिए, कृशाश्व जिसकी पत्नी अर्ची थी, इनको 2 पुत्र होते हैं, धूम्रकेश और धीषणा। अब देखिए, धीषणा से 4 हुए हैं। कौन कौन? वेदशिरा, देवल, वयून और मनु, ये 4 उत्पन्न हुए हैं। ठीक, अब देखिए, जिनके द्वारा सारा संसार उत्पन्न, उन कश्यप मुनि की पत्नियों के नाम सुनो। अब उनकी, कश्यप मुनि की पत्नियों को आप जानिए, जिनसे जो है सारा संसार उत्पन्न हुआ है, जिनसे भाई जो संसार में हम लोग चीज़ें देख रहे हैं वो इन्हीं की पत्नियों से उत्पन्न हुआ है, कश्यप मुनि से, है ना। अब कश्यप मुनि की पहले पत्नियों को आप जानिए, कितनी पत्नियां हैं। देखिए, अदिति, दीति, दनु, काष्ठा, है ना, ये सब पत्नियां हैं कश्यप मुनि की। और काष्ठा के बाद मुनि अरिष्टा, सुरता, ईला, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा, तिमी, ये सारी पत्नियां हैं कश्यप मुनि की। ठीक है, अब इनसे देखिए किनका किनका जन्म हुआ है। जो सृष्टि में आज हम लोग देखते हैं, किससे क्या जन्म हुआ है, ये आप ध्यान दें। जैसे जो दनु हैं, उनसे 61 पुत्र हुए हैं। उनमें से कुछ आप जो माने कुछ आप दानवों को आप जान लीजिए, हैं तो 61, जो प्रमुख रहे हैं उनको आप जान लीजिए। जैसे देखिए, द्विमुर्घा, शंबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंकुगिरा, स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोम, वृषपर्वा, एकचक्र, अनुतापावन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विरूभित्ति, दुर्जय।
ठीक है, ये आपके जो प्रमुख हैं, जो प्रमुख दानव थे, उनको आपने देख लिया। अब देखिए काष्ठा जो थी, जो काष्ठा पत्नी थी कश्यप ऋषि की, उनसे जो है घोड़े आदि जो है जो एक खुर वाले हैं उन इनसे उत्पन्न हुए हैं, है ना। अब देखिए जो मुनि पत्नी थी उनसे अप्सराओं के समुदाय जो है उत्पन्न हुए हैं, किससे, जो मुनि पत्नी थी। और देखिए अरिष्टा से गंधर्व लोक उत्पन्न हुआ है, सूरता से सभी राक्षस उत्पन्न हुए हैं, ईला से जो सारे आप वृक्ष देख रहे हैं वो किससे उत्पन्न हुए हैं, ईला, ईला से उत्पन्न हुए हैं। किसकी पत्नी है, कश्यप मुनि की पत्नी है। और देखिए क्रोधवशा, इससे कौन उत्पन्न हुआ है, दंत सुख आदि जो सांप हैं वो क्रोधवशा से उत्पन्न हुए हैं। ताम्रा से, जैसे जो गिद्ध हैं, बाज है, वो ताम्रा से उत्पन्न हुए हैं। और भी जो पक्षियां हैं इस तरह के। भैंस गाय आदि जो दो खुर वाले हैं वो सुरभि से उत्पन्न हुए हैं। शर्मा से बाघ शेर आदि उत्पन्न हुए हैं। और तिमी से जो जलचर प्राणी हैं, जो जल में रहने वाले जैसे मगर मछली इत्यादि है ना, वो किससे उत्पन्न हुआ है, तिमी से उत्पन्न हुए हैं। ठीक। और देखिए आगे आप, अब स्वर भानु है ना, स्वर भानु दानव से की जो कन्या थी सुप्रभा के साथ नमूची से, और वृषपर्वा की पुत्री समिष्ठा के साथ महाबली नहुस सुवन यताति का विवाह हुआ है। और वैश्वासर दानव की 4 सुंदर पुत्रियां उपदानवी, हैशिरा, पुलोमा और कालका नाम से भाई ये विख्यात थी, प्रसिद्ध थी। उनमें से उपदानवी के साथ हिरणाक्ष का और हैशिरा के साथ कृतु का विवाह हुआ। पुलोमा तथा कालका इन दोनों वैश्वानर पुत्रियों का भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से कश्यप जी के साथ विवाह हुआ। उनके द्वारा पौलोम तथा काल के नाम के 60,000 रणवीर दानव उत्पन्न हुए। वे दानव सबके यज्ञ में बाधा डालते रहते। इस कारण से राजन इंद्र की भलाई करने वाले तुम्हारे पितामह अर्जुन ने जब वे स्वर्ग में रहते थे उसी के समय अकेले ही जाकर उनको मारा था। विप्रचित्ती दानव ने सिंहिका के द्वारा 101 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें सबसे बड़ा राहु था और शेष 100 पुत्र केतु कहे जाती थी। आगे चलकर ये सब गृहस्थ को प्राप्त हो गए। अब मैं बारी बारी से अदिति के वंश का वर्णन करता हूँ, सो आप सुनिए। जिस वंश में सर्वव्यापक साक्षात नारायण अपने अंश से जो है अवतार लिए हैं। जैसे विश्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक और उरुक्रम, ये 12 आदित्य अदिति के पुत्र थे। तो अदिति के कितने पुत्र हुए हैं, 12, वो आप जान गए हैं। विश्वान उनकी पत्नी महाभागा, संज्ञा देवी की श्राद्ध देव मनु तथा यम और यमी, ये दोनों उत्पन्न हुए हैं। किससे, ध्यान दीजिए। विश्वान की दूसरी जो पत्नी थी छाया के साथ सनेश्वर तथा सवर्णी मनु नाम के 2 पुत्र, तपती की एक कन्या, कुल 3 संतानें उत्पन्न हुई। विश्वान की कन्या तपती ने संवरण को अपना पति चुना है। और देखिए, आर्यमा और उनकी पत्नी मातृका के पुत्र
चर्षणी अर्थात किताकृत ज्ञान संपन्न मनुष्य हुए, जिनके द्वारा ब्रह्मा ने मनुष्य जाति यानी ब्राह्मण आदि चारों वर्णों की जो है कल्पना की है। पूषा जो है उनको संतान नहीं थी, उनके दांत नहीं थे, इसी कारण उनके दांत तोड़ डाले गए थे। दैत्यों की जो छोटी बहन थी कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी, उन दोनों के द्वारा सन्निवेश तथा महापराक्रमी विश्वरूप उत्पन्न हुआ। विश्वरूप किससे उत्पन्न हुआ है, ध्यान दीजिए। दैत्यों की जो छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी, उन दोनों के द्वारा सन्निवेश तथा महापराक्रमी विश्वरूप उत्पन्न हुए हैं। अब ये जब आप जान जाएंगे तो आगे की स्टोरी आपको समझने में आसानी रहेगी कि कैसे इनका जन्म हुआ है, किससे हुआ है ना। अब देखिए, यद्यपि विश्वरूप देवताओं के शत्रुओं दैत्यों के दौहित्र नाती थे, फिर भी जब इंद्र के द्वारा अपमानित होकर देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं का पौरोहित्य त्याग दिया, मतलब उनके गुरु का पद त्याग दिया, तब देवताओं ने उन्हें विश्वरूप को अपना पुरोहित जो है बना लिया, है ना। और क्यों ये नाराज़ हुए थे गुरु बृहस्पति? इसलिए नाराज़ हुए थे कि ये जब भाई इंद्र अपने जानते हैं कि बैठे हुए थे अपने राज सिंहासन पे और पूरी मौज मस्ती के मूड में थे, खूब मज़ा ले रहे हैं आपस में, और जब ये गुरु जाते हैं तो भाई इनका सम्मान नहीं करते हैं। बृहस्पति गुरु का अपना लगे रहते हैं बातचीत में, उनको उठ करके या उनको न तो सीट देते हैं न तो उनका अभिवादन करते हैं। तो ये देख करके जो है जो बृहस्पति गुरु थे उनको बहुत ख़राब लगता है, और वो जो है अपना गुरु पद जो था वो इंद्र का त्याग देते हैं, है ना। तो इसलिए जो है त्यागा था इंद्र का जो गुरु पद था बृहस्पति ने। ठीक, तो भाई अब देवताओं ने क्या कर लिया, अब जब बृहस्पति ने अपना त्यागपत्र दे दिया तो विश्वरूप को अपना जो है पुरोहित उन्होंने बना लिया। ठीक, तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग ऊब जाएंगे। ठीक है, तो बस अब आपको इस वीडियो में ये पूरी जानकारी हो गई होगी कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, किनके द्वारा कौन सी चीज़ें आई हैं, है ना। ये आपको अच्छी तरह से इस वीडियो में मालूम पड़ गया होगा। तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। अच्छा लगा यार तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा दोस्तों।